नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मौर्य एक बार फिर से आप सबका बुद्धा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा था ब्लड रिलेशन, है ना, रक्त संबंध। आज हम रक्त संबंध के आगे के हिस्सों को यानी कि क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, और हर एक टाइप्स के हर एक वैरायटी के 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। किस मेथड से भाई? तो ट्री के, है ना, हमने जो रिलेशन का एक ट्री बनाया हुआ था, जिन दोस्तों ने भी रिलेशन के ट्री वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देखे, क्योंकि हमने पूरा 30 मिनट से ज्यादा का वीडियो सिर्फ एक रिलेशन का ट्री बनाने में बताया है ना। 30 मिनट से ज्यादा का वीडियो है वो, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि हमारे सारे के सारे रिलेशन, है ना, कैसे क्या होते हैं, कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है और कैसे हम 1 बाय 1 उसमें जनरेशन अप होते हैं, जनरेशन डाउन होते हैं, है ना। सारे प्रोसेस उसमें बताए गए हैं कि हमारे जनरेशन में कौन कौन से रिश्ते आते हैं। एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो कौन कौन से आते हैं, 2 जनरेशन ऊपर जाते हैं तो कौन कौन से आते हैं, एक जनरेशन नीचे जाते हैं तो कौन से आते हैं, है ना, 2 जनरेशन नीचे जाते हैं तो कौन कौन से आते हैं। और सारे के सारे मतलब पूरा ट्री, है ना, घुमा फिरा के जितनी भी रिलेशन बनते हैं वो सारे के सारे आपको बताया जा चुका है। उम्मीद करते हैं आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और आप लोगों को अच्छे से रिलेशन का ट्री बनाना आ गया होगा, है ना। तो कुछ पॉइंट्स जो हमने उस वीडियो में बता रखे थे, क्वेश्चन शुरू करने से पहले उनको भी बता देते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार पुनः, है ना। तो देखिए, हमने बता रखा था कुछ ऐसे कि अगर जनरेशन गैप होता है, ठीक है, अगर जनरेशन गैप होता है तो अगर हम बात कर लें एक जनरेशन अप की, है ना, 1 जनरेशन अप की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब एक जनरेशन ऊपर की, तो हम उसको 1 जनरेशन अप, तो हम उसको ऐसे इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, एक ऐसे एरो बना के हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यही डाउन हो 1 जनरेशन डाउन की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब एक जनरेशन नीचे आएंगे तो हम कुछ ऐसे एरो बनाएंगे, है ना। मान लीजिए मेरे रिश्ते से मेरे पापा के रिश्ते के पास जाना है ना, तो यहां मैं स्वयं को बनाऊंगा। और अब मेरे पिताजी के पास जाना है ना, तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे और यहां पे हम लिखेंगे क्या? फादर, ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे? फादर। तो अब हमने एक जनरेशन अप के लिए बनाया, लेकिन अगर यही अब मुझे मेरे पुत्र के पास जाना होगा तो एक जनरेशन नीचे करेंगे हम, है ना, ये वाला सिंबल का यूज करेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे भैया? सन, ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? सन, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कशन की जा चुकी हैं लास्ट वीडियो में। ये सारे के सारे ट्री और ऊपर तक इधर उधर, है ना, लेफ्ट राइट जितनी भी फ्लक्चुएट करती है रिलेशन, सारी की सारी आपको बताई जा चुकी है ना। अब देखिए, हमने इसी में बताया होगा, अगर हम बात कर लें सेम जनरेशन की, है ना, अगर हम बात कर लें सेम जनरेशन की, तो भैया देखिए सेम जनरेशन के लिए हमने क्या बताया था? हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बताया था, है ना, एक हॉरिजॉन्टल एरो बताया था, ठीक है। अब अगर मैं यहां हूं और मैं अपने भाई के साथ रिश्ता अपना जोड़ना चाहता हूं कि मेरा एक भाई और एक बहन है ना, तो भाई को हम अपने सेम जनरेशन में हमने दर्शाने के लिए बोला था लास्ट वीडियो में, तो हम सेम जनरेशन के लिए ये वाला एरो यूज करेंगे, है ना, इसके जस्ट सामने, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देंगे भाई? भाई लिख देंगे या ब्रदर लिख देंगे, है ना। और अगर बहन हमारी आ गई तो भी इसी जनरेशन में आ जाएगी, ठीक है, बहन भी हमारी इसी जनरेशन में आ जाएगी। और हमने कुछ बताया होगा, देखिए हमने मैरिड कपल के लिए बताया होगा, है ना, मैरिड कपल के लिए बताया था हम इक्वल साइन का यूज करेंगे हमेशा। मैरिड कपल के लिए इक्वल साइन का यूज करेंगे। मान लीजिए मेरे बेटे की शादी हो चुकी है ना, तो मेरे बेटे की जब शादी हो चुकी है तो हम सन के साथ इक्वल का साइन लगा देंगे और यहां पे मान लीजिए गीता के साथ हुई है, ठीक है, तो भाई गीता हमारी क्या हो जाएगी यहां से, ठीक है, तो ये गीता तो हमारी हो जाएगी बहू, ठीक है, गीता हमारी हो गई बहू। लेकिन हम इसको यहाँ पे इस रिलेशन के ट्री में फीड कैसे करेंगे, है ना, तो हम ऐसे फीड करेंगे भाई, ये मैं हूं, एक जनरेशन नीचे आए तो हमारा बेटा, और बेटे के साथ इक्वल साइन लगा के हम गीता लगा देंगे। एक चीज और हमने बताया था, हमेशा जब भी लिखेंगे ना तो हम यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखेंगे, सन अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ प्लस साइन के साथ लिखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए हमने बताया था कि मेल के लिए हम हमेशा, है ना, प्लस साइन का यूज करेंगे और फीमेल के लिए हम हमेशा माइनस साइन का यूज करेंगे, है ना। तो ये 5 चीजें हमने बताया था लास्ट वीडियो में, आज हमने पुनः डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं
कि ब्लड रिलेशन में भाई क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है ना, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन उनको भी डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पूछा जाता है वो ये है कि डायरेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट पे क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, डायरेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि तथ्य पर आधारित क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। जैसे चलिए हम पहले टाइप्स लिख देते हैं आपको, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हम पहले की बात कर लें तो डायरेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट, डायरेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट, है ना, यानी कि तथ्य पर आधारित। तथ्य पर आधारित पहला टाइप। अब दूसरा भाई अगर डायरेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट तो दूसरा इनडायरेक्ट, है ना। दूसरा क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट, इसी को बोलते हैं आर पॉइंटिंग, इसी को बोलते हैं पॉइंटिंग, यानी कि संकेत पर आधारित, संकेत पर आधारित। ध्यान दीजिएगा दोस्त, है ना। हमने अभी दो टाइप्स बताए। पहला डायरेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट, मतलब डायरेक्ट आपको रिलेशन दे दिया रहेगा, जैसे राम श्याम का भाई है ना, डायरेक्ट बता दिया गया राम श्याम का भाई है, वो क्लियर हो चुके हैं ना। और इनडायरेक्ट में आपको बता दिया जाएगा, या पॉइंटिंग मतलब आपको बताया जाएगा कि एक पिक्चर की ओर इशारा करते हुए, है ना, एक लेडी कहती है या एक मैन कहता है, तो यहां पे इनडायरेक्ट आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया रहेगा, ठीक है, आपको वो फाइंड करना रहेगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए क्या रहता है भाई, कोडिंग। तीसरा कोडिंग पर आधारित रहता है। और चौथा जो टाइप आपसे पूछा जाएगा ना, पजल, यानी कि पहेली टाइप में, ठीक है, पहेली टाइप में पूछा जाएगा। तो यही चार पूछे जाते हैं कई रूपों में, है ना। तो इन्हीं को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं भाई। दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना। पहले वाले टाइप में पहला वाला टाइप क्या था हमारा, डायरेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट, है ना, तथ्य पर आधारित। चलिए इनको पढ़ते हैं, ये डायरेक्ट तथ्यों पे दिया हुआ है ना, इनको सॉल्व करते हैं। और हमारा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ रिलेशन ट्री बनाने में होना चाहिए, है ना। एक बार अगर रिलेशन ट्री आप किसी भी क्वेश्चंस का बना लिए तो यकीन करिए दोस्तों कभी भी आंसर आपका गलत हो ही नहीं सकता है ना। तो चलिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, श्याम राम का भाई है ना। एक चीज और, आप कभी भी क्वेश्चंस को पूरा मत रीड करिएगा, कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत रीड करिएगा, है ना। हमें बस एक एक लाइन ऐसे रीड करना है और उससे ट्री बनाते हुए चलना है, ताकि जैसे ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो पढ़ के वैसे ही हम आंसर दे दें तुरंत, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। तो चलिए पहला वाला क्या कह रहा था भाई, देखेंगे हम। राम श्याम का भाई है ना। तो हम बना लेते हैं भाई यहां पे राम श्याम का भाई है ना। भाई है यानी कि सेम जनरेशन में होगा, श्याम हो गया भाई। राम भाई है ना किसका, श्याम का, तो राम के ऊपर हमने पॉजिटिव लगा दिया। अब क्या कह रहा है, महेश राम का पिता है ना। महेश राम का पिता है। अब राम का पिता है महेश, यानी कि इसे एक जनरेशन ऊपर, और एक जनरेशन ऊपर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, है ना। कौन था भैया राम का पिता, महेश, है ना। तो हमने यहां पे क्या लिख लिया, महेश, ठीक हो गया, पिता है यानी कि ये प्लस। अब आगे देखते हैं भाई, जगत प्रिया का भाई है। जगत प्रिया का भाई है, यहां कहीं ना ही जगत है और ना ही प्रिया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ऐसे हम बस लिख लेंगे राइट साइड में कहीं पे भी, है ना। जगत भाई है किसका, प्रिया का, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं भाई। जगत प्रिया का भाई है ना, हमने ये सिंबल तो बना दिया भाई, ये भाई है किसका, पी का, है ना, यानी कि प्रिया का। और प्रिया श्याम की पुत्री है। अब देखिए श्याम आ गया, है ना। तो प्रिया कौन है भैया, श्याम की पुत्री है। तो श्याम की पुत्री यानी कि श्याम से एक जनरेशन नीचे आएगी कौन, प्रिया, ठीक भाई, प्रिया आ गई। अब देखिए यही प्रिया का भाई कौन था, जगत। इसी प्रिया का भाई था कौन, जगत।
तो हम जगत को यहां बना दें। क्लियर है भाई, है ना। जगत को हमने कहां बना दिया, यहां देखिए। आपका भी माइंडसेट यही होना चाहिए, है ना। आपका भी माइंडसेट यही होना चाहिए कि भाई हमें भी यही करना है। अगर हमें कोई दो वर्ड्स ऐसा मिल जाता है जिनके बारे में अभी तक हमने नहीं बनाया है, तो आप उसको साइड में ऐसे हल्का सा कोडिंग के रूप में आप लिख लो, है ना। फिर जैसे रिलेशन मिलेगा आप तुरंत उसमें इंक्लूड कर देना। तो हमने भी वही किया भाई, है ना। तो अब हम यहां से क्या देखते हैं भाई, एक हमारा परफेक्ट ट्री बनके रेडी हो गया, है ना। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो क्वेश्चंस में पूछा है ना, हमें बस उस पे फोकस करना है ना। अब देखिए हमने यहां तक क्वेश्चन अभी तक पढ़ा है ना, पढ़ने के बाद हमने आंसर भी ऑलमोस्ट 99% तैयार कर दिया। अब देखिए जगत का चाचा कौन है, तो भैया जगत का चाचा प्रिया भाई कौन, ये प्लस था, है ना, जगत प्लस था। तो अब देखिए जगत का चाचा कौन है, तो जगत की बहन प्रिया, है ना, जगत की बहन हो गई प्रिया। अब ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, हमें डायरेक्ट ये चीज हमें देखना है ना कि भैया जगत का पिता कौन है, क्योंकि पूछा है उसका चाचा, यानी कि पिता का भाई ही चाचा होता है ना। तो जगत का पिता कौन है भाई, ये दोनों अगर भाई बहन है ना, तो इसका भी पिता दोनों सेम होंगे, यानी कि जगत का भी पिता कौन है, श्याम। अब जैसे ही जगत का पिता श्याम है और श्याम का भाई कौन है, राम, यानी कि राम क्या हो जाएगा यहां से, चाचा हो जाएगा। ठीक है, तो राम क्या हो गया भाई हमारा, चाचा हो गया। तो अब ऑप्शन देखिए भैया, जगत का चाचा कौन है, श्याम मोहन राम, यानी कि राम इज द राइट आंसर। ठीक है, राम इज द राइट आंसर। अब देखिए हमने क्या किया भाई, हमने जैसे ही क्वेश्चंस को रीड किया, है ना, हमने जैसे ही क्वेश्चंस को रीड किया, हमने वैसे ही उसका एक रिलेशन का ट्री बनाते हुए हम चले गए, है ना। जैसे ही हमारा क्वेश्चंस पढ़ के खत्म हुआ, वैसे ही हमारा आंसर हमें दिख गया। तो आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है दोस्त। आप क्वेश्चंस पढ़ने में जितनी स्पीड आप लगाओगे, उतनी ही स्पीड से आप आंसर भी कर पाओगे, है ना। तो बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, स्पीड भी रहे और थोड़ा सा ध्यान भी रहे उस पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने लिखा हुआ है दोस्त, इसको भी हम सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, है ना। इसको भी हम एकदम से सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब सबसे पहले हम एक रिलेशन का परफेक्ट ट्री बनाएंगे, है ना। क्वेश्चंस को ज्यों हम रीड करेंगे त्यों हम ट्री बनाते हुए चलेंगे, ताकि जैसे ही हमारा क्वेश्चंस पढ़ के खत्म हो, आंसर हमारे सामने हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए रघु तथा बाबू जुड़वा है ना। रघु और बाबू क्या है भाई, जुड़वा है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को बना लेते हैं भाई, रघु और बाबू। हमने यहां लिख लिया भैया रघु को, है ना। ये कौन हो गया भैया, रघु। और क्या है भाई, बाबू, जुड़वा है यानी कि ट्विंक्स हैं। ठीक है, तो बाबू। ठीक है, रघु और बाबू जुड़वा है। अब भाई ये भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती है। जुड़वा है मतलब एक साथ इनका बर्थ हुआ है। ठीक है, तो भैया ये जुड़वा हो गए। अब देखिए बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन रीमा है, यानी कि सेम जनरेशन में आएगी, है ना। तो रीमा, ठीक है, बाबू की बहन रीमा है, बहन है, यानी कि इस पे हम निगेटिव साइन लगा देंगे। अब आगे पढ़ते हैं भाई, रीमा का पति राजन है ना। रीमा का पति राजन है, तो हमने बताया था आपको मैरिड कपल के लिए इक्वल साइन का यूज करेंगे, है ना। कौन है भैया, राजन है। ठीक है, तो रीमा का हस्बैंड क्या है, राजन। राजन पे हमने प्लस साइन का यूज कर लिया, है ना। आप सबको आई होप क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। देखिए कितना आसान सा है, जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं है। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो इसके बगल में ही आप एग्जाम में, है ना, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो बगल में ही ऐसे बनाते चले जाओ, और यकीन करो जैसे आप पढ़ के ये क्वेश्चन खत्म करोगे ना, आंसर आप टिक करके अगला बढ़ जाओगे, है ना। बस आप जितना टाइम इस पे वेस्ट करना है इतना ही आपको बस करना है ना, सिर्फ क्वेश्चन रीड करने में। तो चलिए देखिए हमने क्या किया, रघु तथा बाबू जुड़वा है, हमने तुरंत इनको एक साथ लिख लिया, है ना, एक ही जनरेशन में। अब क्या कह रहा था, बाबू की बहन रीमा है, यानी कि बाबू की बहन रीमा यानी कि इसी की जनरेशन में होगी, है ना। अब आगे बोला रीमा का पति राजन है, रीमा का पति हमने मैरिड कपल वाला साइन लगा दिया, है ना, इक्वल का, तो राजन है। अब देखिए रघु की मां लक्ष्मी है, भैया रघु कहां था, यहां। इसकी जो मम्मा है ना वो कौन है, लक्ष्मी है ना। इसकी मां कौन है, लक्ष्मी है। ठीक है, अब देखिए इसकी मां अगर लक्ष्मी है, तो अब देखिए लक्ष्मी का पति राजेश है, लक्ष्मी का पति राजेश है, यानी कि तुरंत हम यहां पे इक्वल का साइन लगाएंगे और यहां पे क्या लिख देंगे भैया, राजेश। ठीक है, तो ये कौन हो गया भैया, राजेश।
यानी कि ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, है ना, ये मम्मी हो गई और ये पापा। अब ये बताइए अगर रघु की माँ लक्ष्मी है और लक्ष्मी का पति कौन है, राजेश, तो राजेश क्या हुआ, रघु का पिता होगा, है ना, राजेश क्या हुआ, रघु का, तो ये क्या हो जाएगा, पिता, क्योंकि इसके ही मम्मी का वो हस्बैंड है, वाइफ, ठीक है, ये हो गई वाइफ। अब देखिए हमारा ये परफेक्ट ट्री बनके रेडी हो गया। अब हमसे जो पूछा है हम वो देख लेते हैं भाई, है ना, हमने यहां तक क्वेश्चन को रीड कर लिया। तब राजेश का राजन से क्या संबंध है ना, ध्यान दीजिएगा, राजेश का, राजेश यहां है ना, राजेश का राजन से, राजन कहां है, यहां है ना, तो राजेश का राजन से क्या संबंध है। अब हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे भाई, देखिए फटाफट देखेंगे हम। राजेश सबसे पहले देखेंगे भाई, ये तो राजेश का क्लियर हो गया है ना, ये किसका, रघु का पिता है। अब ये देखते हैं भैया राजन कौन है, तो राजन जो है वो रीमा का पति था, है ना, रीमा का पति था, यानी कि रीमा कौन थी, राजेश की ही बेटी तो थी ना, रीमा राजेश की बेटी है, ये चीज तो क्लियर है ना भाई, क्योंकि रीमा बाबू की बहन थी और बाबू का भाई रघु था, तो अब ये सब भाई बहन ही तो है ना, तो इनके माता पिता तो एक ही होंगे, है ना, रघु, बाबू और रीमा, ये तीनों आपस में भाई बहन ही तो है ना, ये बहन है, ये दोनों भाई हैं, तो इनके पिता तो एक ही है, कौन, राजेश, और माता कौन है, लक्ष्मी। तो भैया अब रीमा का जो हस्बैंड होगा, है ना, रीमा का जो हस्बैंड होगा, इससे राजेश का रिश्ता पूछा है, तो भैया राजेश का, तो राजेश क्या हो जाएगा, यहां से ससुर हो जाएगा, है ना, राजेश क्या हो जाएगा, राजेश का राजन से। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों के दिमाग में ये दामाद भी आ रहा होगा आंसर, है ना भाई, कुछ लोगों के दिमाग में दामाद भी आ रहा होगा और कुछ लोगों के दिमाग में ससुर भी आ रहा होगा। तो देखिए इसको हम क्लियर करते हैं भाई कि आखिर हम आंसर कौन सा देंगे, ऑप्शन में भी दामाद और ससुर है ना। तो देखिए आपको बस एक चीज याद रखना है ना, का, सिर्फ और सिर्फ का, जिसके साथ का लगा होगा, है ना, जैसे हम यहां पे क्या दिया हुआ है, राजेश का, तो अब राजेश का पूछा है ना, तो राजेश जो लगेगा हमें बस वो बताना है, क्लियर, राजेश जो लगेगा हमें वो बताना है। अब देखिए ये भी पूछा कि किस से, है ना, राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो राजेश का बताना है ना, तो राजेश क्या है, यहां से ससुर है, किसका, राजन का, ठीक है, तो राजेश ससुर है, ठीक है, तो हमें यही बताना था कि राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो राजेश का संबंध है भैया कि वो ससुर है, ठीक है, तो आंसर हम क्या दे देंगे यहां से, ससुर, ऑप्शन सी, ठीक है, ससुर, दामाद नहीं देंगे। अब यही चीज अगर पूछ लिया होता कि राजन का, ध्यान दीजिएगा, यही चीज अगर पूछ लिया होता यहां से, राजन का राजेश से, ठीक है, क्या संबंध है, क्या संबंध है। अब देखिए राजन का पूछ लिया है ना, राजन का, तो राजन क्या है भैया, यहां से वो दामाद हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि पुत्र का पति, है ना, पुत्री का पति, ठीक है, पुत्री का पति क्या कहलाता है, दामाद कहलाता है, बेटी का पति जो होता है वो क्या कहलाता है, दामाद कहलाता है। अगर यहां राजन का पूछ लेता ना, तो सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ दोस्त इस का है ना, इस का है, ये का जिसके साथ लगा होगा हमें उसी का रिश्ता बताना होगा, है ना, तो भैया अगर ये का राजेश के साथ लगा हुआ था तो हमें राजेश का बताना था, तो राजेश यहां पे क्या हो जाएगा, राजन का दामाद हो जाएगा। लेकिन अगर यही राजन का पूछ लेता तो आंसर हमारा क्या हो जाता, तब अगर राजन का पूछ लेता तो हमारा आंसर दामाद हो जाता, है ना। अब यहां पे आंसर हमने क्या दे दिया, ससुर, ठीक है। तो आई होप आप सबको इस का वाले का या ससुर या दामाद में कौन सा होगा आप सबको क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दोस्त, ए बी का पिता है ना। अगले वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे ही रिलेशन दे रखा है, ए बी का पिता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं भाई, रिलेशन का ट्री है ना। तो ए बी का पिता है, यानी कि पिता कौन है, ए, है ना। तो हम सबसे पहले यहां बी को बना लेंगे। अब क्या कह रहा है भाई, ए बी का पिता है, तो बी का पिता है यानी कि ए हमने यहां बना लिया, ठीक है। अभी बी का हमें जेंडर नहीं क्लियर है ना, मेल है या फीमेल है हम कुछ नहीं कह सकते। आगे कह रहा है सी
बी की पुत्री है, बी की पुत्री है यानी कि सी, है ना, इसका जेंडर क्लियर है ना, पुत्री है। सी क्या है भाई, बी की पुत्री है, यानी कि बी से एक जनरेशन नीचे हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है, तो हमने बी को यहां लिख दिया। ठीक है, सॉरी, डी भाई है तो हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ना, डी बी का भाई है तो ये हो गया भाई। आगे क्या क्या कह रहा है, ई ए का पुत्र है ना, ई ए का पुत्र है, ए कहां है भाई, यहां, और इसका पुत्र कौन है, ई, तो भैया इसका पुत्र ये भी तो है बी, तो यानी कि इसी का कौन सा होगा, वो भाई होगा। तो हम चलिए उसको इधर बना देते हैं भाई। ठीक है, ई हो गया, ध्यान दीजिएगा, ई ए का पुत्र है ना, ई यहां है पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि ये पुत्र है। अब देखिएगा इसी का तो बेटा हुआ ना, यानी कि ई बी और डी ये सब आपस में क्या हो गए, भाई भाई, एक ही जनरेशन में आ गए। ठीक है, तो ये देखिए आप सबको डायरेक्ट ऐसे ही ट्री बनाना होगा। देखिए हमारा आंसर दिख गया हमें। ठीक है, इतना बनाते ही हमें आंसर दिख गया और हमने सिर्फ क्वेश्चंस को अभी पढ़ा है। ठीक है, तो आप भी यही मेथड आप यूज करोगे भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, सी और ई के बीच क्या संबंध है ना, सी और ई के बीच। तो भैया ये बताओ सी का पिता कौन है, बी, या ध्यान दीजिएगा, है ना, सी का पिता कौन है, बी, और इसी का तो ये भाई है, यानी कि अगर इसी का भाई है, ये तो हो गया हमारा चाचा, सी का, है ना, ये क्या हो गया, चाचा। ठीक है, अब ये है लड़की, तो ये क्या हो जाएगी, भतीजी। अब ध्यान दीजिएगा भतीजा भी ऑप्शन में है यहां पे, है ना, तो हमें भतीजा नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि हमें इसका जेंडर क्लियर है, ये एक लड़की है ना। तो अब देखिए भैया चाचा और भतीजा, लेकिन अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सी और ई का पूछा है, यानी कि सी वाला हम पहले लिखेंगे, यानी कि भतीजी और फिर चाचा, है ना, तो ऑप्शन सी। ठीक है, टाइम जरा सा भी नहीं लगेगा, है ना, सिर्फ आप क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर करिए, है ना, आपको सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते ही आप सॉल्यूशन बना लेते हो साइड में ही, है ना। तो देखिए ऐसे ज्यों का त्यों हमने बना दिया। एक बार फिर से आप देखिए। अच्छा, जिन दोस्तों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी ना ये ऐसे बनाने में फटाफट, वो उनसे पुनः आग्रह है कि वो पहला वाला पार्ट का वीडियो एक बार जरूर देख लें, है ना। तो चलिए भाई, हमने क्या अभी तक बताया, अभी हम इससे और सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी दूसरा टाइप करेंगे, तीसरा टाइप करेंगे, है ना। कैमरे में थोड़ी बहुत दिक्कत होने की वजह से आज का ये वीडियो हम यहीं पे अभी खत्म कर देंगे, यही आखिरी क्वेश्चन है ना। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको, ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है तो हमने एक जनरेशन ऊपर ए को बना दिया, है ना। फिर क्या कह रहा है, सी बी का पुत्री है ना, सी बी की पुत्री है, तो सी पुत्री है ना बी की, तो हमने बी से एक जनरेशन नीचे बना दिया। आगे क्या कह रहा था, डी बी का भाई है, तो बी का भाई है ना, तो इसके जनरेशन में हमने बना दिया डी को। अब क्या कह रहा है, ई ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र है ना, यानी कि बी वाले जनरेशन में ही तो होगा, यानी कि इसी का भाई होगा वो। ठीक है, तो हमने इसी के बगल में बना दिया। अब पूछा था सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो सी और ई, तो एक चीज बस आपको ध्यान रखना है भाई, अगर यही ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन हम कुछ इसको ऐसे लिख देते कि ये हो जाता चाचा और ये हो जाती भतीजी, है ना, भतीजी। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाता है ना, ये वाला आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हम चाचा और भतीजी नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें सी और ई का बताना है, यानी कि सबसे पहले कौन रहेगी, भतीजी रहेगी, है ना। सबसे पहले कौन रहेगी यहां से, भतीजी, फिर ई वाला रहेगा यानी कि चाचा, है ना। यही अगर उल्टा कर दें हम तो भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसे माइनर फर्क के ऑप्शंस दिए रहते हैं, ठीक है, वहां पे हम जल्दीबाजी में आंसर गलत करके चले आते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसके अगले टाइप के क्वेश्चंस के साथ, है ना। धन्यवाद दोस्तों।